नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में एक कंपनी विशेष को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करते हैं। वहां पे हम स्टार्ट करते हैं चार्ट लेवल से। देखिए इसका चार्ट लेवल क्या आंकड़ा देती है। कंपनी का नाम है कोल इंडिया लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं तो इसकी किसी समय की बात कर रहा हूँ 2024 के दौरान जब पूरे मार्केट ऑल टाइम हाई पे था। तो करीब करीब 540 रुपए तक की रेंज में इसका स्टॉक प्राइस हुआ करता। आजकल वही प्राइस जो है वो कहाँ पे आके अटकी पड़ी है, देख लीजिए। यदि हम देखें तो 350 के रेंज में आके अटकी पड़ी है, जो कहीं कभी इतने के टाइम में 550 से घट के 200 रुपए के सीधे सीधे गिरावट हुई है। परसेंटेज वाइज देखा है तो कह सकते हैं कि बहुत भारी गिरावट रही है और 52 वीक की लो ही ने काफी ज्यादा लोअर टू लोअर लोअर टू लोअर को टच करती देखी जा। अब चर्चा का विषय ये है जो क्या मार्केट में इसमें अस्थिरता आएगी या लगातार एक निवेशकों का पैसा की वैल्यूएशंस में कमी आएगी, उनकी शेयर्स के वैल्यूएशंस में कमी आएगी। तो ये देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मार्केट में स्थिरता आ पाएगी। क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कुछ वजह है और वजह ये है कि जिस तरह से मार्केट में कई बार हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट में स्थिरता के लिए कई बार आउटसाइडर होने पड़ते हैं, इसी तरह यहाँ भी लगातार निवेशकों का जो ध्यान था वो लगातार गिरती देखी गई है। और पिछले 5 साल की चार्ट ग्राफ के मुताबिक जब मार्केट एक रेंज में आकर के अटकने की कोशिश करती है, जिसको कहते हैं प्राइस एक्शन, प्राइस सेम प्राइस जोन में, तो मार्केट वहां से क्या करती है, बाउंस बैक की तरफ इशारा देती है। क्या यहाँ भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है या लगातार गिरावट के देखने को मिल सकता है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं बिजनेस मॉडल से लेकर। सरकार की कंपनी है और जैसे नाम है कोयला और कोल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है। कंपनी कहती है कि इनके पास चाहे वो जो कारोबार है जिसमें किनके पास बिजनेस मॉडल में चाहे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात किया जाए, मार्केटिंग करती है, क्वालिटी और एक्शन की बात भी शामिल करती है, जहाँ पे ऑक्शन के लिए क्या होती है, अलग अलग कंपनियों को देती है जो आप माइनिंग करो और उसके लिए रेवेन्यू हमें दो, ऐसा जिक्र करती है। जबकि यदि रिसेंटली डेटा की तरफ देखा जाए तो आज वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से कंपनी का जो रेट है बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट केवल 234% रैली क्रेडिट। यदि हम स्टॉक पीई का आंकड़ा देखते हैं तो आजकल सबसे सस्ते रेटों में जिक्र करती है, करीब करीब मल्टीपल जितना कमाती है कंपनी 55 रुपए पर शेयर, उसके 600 टाइम से भीड़ है। आखिर क्या इनका कारोबार बंद हो रही है? नहीं जी, क्योंकि कारोबार को लेकर कहते कि इंटरेंसिक वैल्यू 738 रुपए तक है। इसके दृष्टिकोण से ये आज भी अंडर वैल्यूड की श्रेणी में जिक्र, पहले भी था आज भी था। यदि हम हायर साइड को भी देखें तो वहां भी अंडर वैल्यूड की दृष्टि में आती थी। लेकिन सवाल ये बनता है क्या कंपनी का कारोबार को लेकर क्या दिशा है? तो प्रमोटर अर्थात जो सरकार खुद बैठी है 63% की होल्डिंग के साथ बनी हुई है। आरओई आरओसी की आंकड़ा देखा जाए तो काफी ज्यादा रिटर्न क्रिएट करती है। यूटिलाइजेशन की बात कहती है 23% तक की कंपनी सेविंग करती है, जो इनकी कहाँ जाती है, रिजर्व। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखें जिसको हम कहते हैं रेगुलर इनकम, वो लगातार मेंटेन करती देखी गई, क्योंकि सरकार को खुद ही पैसा चाहिए तो सरकार की कंपनी से रॉयल्टी के अलावा डिविडेंड भी मिलता है। यदि कंपनी की बात किया जाए तो कोल इंडिया इज mainly engaging in the mining and the production of the coal and also operate in the coal वैसरीज का काम करती है, जहाँ पे मेजर कस्टमर ऑफ द कंपनीज और पावर एंड स्टील स्ट्रक्चर, जहाँ पे इस चीज को लेकर जिक्र करती है। हाँ, एक चीज को लेकर है कि आने वाले जो समय है वहां पे जो एनर्जी का सोर्स है ना, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट होती जा रही है, जहाँ थर्मल पावर प्लांट्स वाली कंपनी भी धीरे धीरे सदमा झेलती देखी गई, क्योंकि जमाना क्या हो गया, ग्रीन एनर्जी की तरफ लोग चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखा जाए कंपनी के कारोबार से, यदि हम कंपनी की वायु वाई डेटा को देखते हैं तो ये जिक्र करता है कि यहाँ पे गिरावट रही है और गिरावट के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी गिरावट, जबकि क्यू और क्यू के बेसिस पे मार्केट में क्या रही, करीब करीब 12.5% 13% से ज्यादा की रेस लगती देखी गई। तो जबकि गिरावट जो था वो बहुत ज्यादा नहीं था, मिनिमम से गिरावट थी। एक सरकार की कंपनी
10,000 करोड़ की प्रॉफिट पहले बना रही थी, तो वो प्रॉफिट आकर कम होके 8,400 करोड़। प्रॉफिट में जो खर्चे का पार्ट है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलता? तो जहां पे बढ़ती देखी गई वो कहती है कि यहाँ पे ना तो मटेरियल कॉस्ट को लेकर जिक्र करती है, ना एम्प्लॉय कॉस्ट को लेकर, लेकिन सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट को लेकर जिक्र करती है, 31% तक की बात शामिल करती है। यदि हम ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें कंपनी का अभी तक का, तो ईयरली ग्रोथ जो है कंपनी का लगातार बढ़ रही थी, लेकिन अभी जाकर के दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। प्रॉफिट का सिचुएशंस जो था वो भी बढ़ता नजर आया था, लेकिन थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनको पैकिंग के लिए तैयार बैठी है। जो रिवोल्यूशन की बात यदि किया जाए तो यदि हम पीयर से कंपेयर करते हैं, जिसमें कोल इंडिया हो, वेदांता हो, एनएमडीसी हो, रॉयल मेटल्स हो, क्लिस्टर्स हो, जीएमडीसी जैसे कंपनी हो, सिंदूर मैग्नीज जैसी कंपनी है, जिसपे हमने इस पे कंपनी पर डिटेल स्टडी हमने किया था, काफी बेटर स्टॉक रही थी कंपनी का कारोबार का लेकर के, छोटी सी कंपनी की लिस्ट में। यदि हम कोल इंडिया की बात करें आज, तो इन सभी कंपनियों के आगे सबसे सस्ते रेटों में जिक्र करती है कोल इंडिया। लेकिन निवेशकों का इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे? जो काफी रेस से बनती देखी गई थी, वहां नेट इनकम मार्जिन आज भी बाकी कंपनियों के आगे काफी बेटर है। यदि इनको वेदांता जैसे दिग्गज कंपनी, जो कि प्राइवेट सेक्टर की बड़ी दिग्गज कंपनी कहलाती है, वहां से भी आप कंपेयर करेंगे तो नेट इनकम मार्जिन 12% के बजाय 23% के आसपास आकर रहती है। यदि हम इनको रिस्क फैक्टर देखें तो कुछ ज्यादा नहीं था। यदि कंपनी के निवेशकों का इंटरेस्ट में जाना जाए, तो एफआईडीआई की भूमिका में जो सबसे ज्यादा होल्ड करती थी मार्केट में, वो है डीआई। और मार्केट में केवल आम निवेशकों के पास 5% की होल्डिंग थी। और जैसे याद आ रहा है कि 2022-23 के बाद मार्केट में रेस स्टार्ट होती है। जब आप चार्ट लेवल को देखेंगे तो रेस कब स्टार्ट होती है? रेस केवल और केवल इस साल में 2022-23 के बाद रेस स्टार्ट होती है, क्योंकि 24 में इलेक्शन की तैयारी चल रही थी और 24 इलेक्शन से पहले काफी बड़ी बड़ी बातें रखी गई थी। तो मार्केट में जो आम निवेशक थे इस पीरियड में काफी ज्यादा आते देखे गए। यदि आप इन पोजीशन को देखते हैं तो डिमांड कैसे बढ़ी। यदि मैं अगस्त के बाद सितंबर वाले डेटा को देखते हैं, इसकी निवेशकों का इंटरेस्ट से लेकर के, देखिए सितंबर 2023 से क्या हुआ। जहां 13 लाख से ज्यादा निवेशक थे, आम निवेशक की बात कर रहा हूं, वो यहां भी था। अब जाकर के मार्च 24 में एक लंबी कतार में आते हैं, और उसके बाद तो सोचिए रेस में शामिल होने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जाती है, लगातार बढ़ती जाती है। सोचिए जहां 17 लाख निवेशक थे, 2 लाख और आ गए, फिर 5 लाख आ गए, 2 लाख आ गए। तो जितने सोचिए इतने बड़े बड़े निवेशक का नाम शामिल करता है, शेयर होल्डर बन जाते हैं, तो फिर मार्केट में डिमांड क्या थी? बढ़ती जा रही थी। जहां कंपनी में आज भी रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन रिजल्ट जो है वो काफी पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट में लगातार इसको बिकवाली करने की रेस में शामिल किया गया है। उसके प्रति एक कारण भी हो सकता है। अब जिन लोगों ने इस पोजीशन पे अपनी आकर के पोजीशन को कट किया था, जो लगातार इन पोजीशन पे कट किया, प्रॉफिट बनाए, उनके लिए आज तो कुछ है ही नहीं। तो वो उनको प्रॉफिट बनाना है मार्केट से, तो ये पोजीशन सभी क्या कर रहे हैं? पोजीशन ले रहे होंगे लगातार बैक टू बैक। जैसे ही मार्केट बुल होता है तो क्या होता है? यही जो पुराने लेके बैठे हैं यही तो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तभी तो इसको कहते हैं हम लोग पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग। और जब मार्केट में इस तरह की रेस होता है तब कहते हैं ट्रेंडिंग प्रॉफिट बुकिंग। मतलब एक तरफ लोग लगातार डिस्काउंट रेट पे बेचने के लिए रेडी हैं, तो दूसरी तरफ लोग उसको भरने के लिए। अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है आम निवेशकों की वैल्यूएशंस को लेकर के, आम निवेशकों के पोर्टफोलियो को लेकर के। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ। और यदि कंपैरिजन करते हैं इस कंपनी को, इसको कोल इंडिया को, यदि हम बीएसई के 100 लिस्ट में शामिल करता है, लगातार जो डिविडेंड का रेगुलर इनकम है 2023 में हो, 24 में हो, 25 में हो, लगातार देती रही है। यदि हम 24 की ही बात करें कंपनी का, तो सोचिए स्टॉक प्राइस में जो भी गिरावट हो, 10 और करीब करीब 25-26 रुपए का डिविडेंड दे चुकी है रेगुलर इनकम पे।
जबकि 25 में भी 5 रुपए से ज्यादा डिविडेंड अभी डिक्लेयर कर चुकी है जनवरी के महीने में। कंपैरिजन यदि किया जाए तो रेवेन्यू कंपाउंडेड वृद्धि होती है, नेट प्रॉफिट में काफी वृद्धि होती है स्टैंड अलोन डेटा को लेकर के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, उसमें तगड़ी बेनिफिट देखने को मिलता है। और पिछले 10 सालों में जो कंपनी का परफॉर्मेंस 0/0 चल रही है अभी भी, वो पिछले 5 सालों में ही सबसे ज्यादा रैली क्रिएट करती देखी गई लास्ट 2 सालों में। लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक बहुत बड़ी डिप लेती लगातार बिकवाली का रेस शामिल करता है। और एक सिंपल सी हम लोग बात रखने की कोशिश करते हैं, और वो ये कहता है कि जब धारा आती है, जब हवा बहती है, तो हवा के विपरीत चलने पे काफी नुकसानदायी हो सकता है। इसलिए सभी लोग ना यहाँ पे धारा के ही इर्द गिर्द चलते देखने को मिलता है, तभी तो उसमें कोई हाथ से पैसा निकालता है तो किसी के पॉकेट में जाता है, यही जिक्र होता है। ऑब्वियसली यही जिक्र देखने को मिलता भी है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए एक बेटर वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रही है। लेकिन ट्रेंड क्या है मार्केट का? ट्रेंड लगातार रिवर्सल की तरफ देखने को मिलता है। मिलेंगे कुछ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।